बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सय्यदुश्शुहदा सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बयान, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं से हम देखते चले आ रहे हैं। आज की गुफ्तगू भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, बल्कि आप यूँ कहें कि एक नया सिलसिला यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ गुफ्तगू का। ये कोई मुमकिन है 3 से 4 किस्तों में बात जाके मुकम्मल हो, मगर आप मेरी इस बात को भी मुकम्मल सुन के, तफसीली आराम से, सुकून से सुन के, फिर आपके ज़हन में अगर कोई बात हो तो आप मुझसे पूछें या नीचे कमेंट करें तो वो मुनासिब है। लेकिन बात पूरी सुने बगैर अगर कोई फतवा लगा दे या बात पूरी सुने बगैर अगर कोई इंसान अपना तबसरा कर दे तो ये मुनासिब मालूम नहीं होता। ये चूँकि एक पूरी सीरीज़ है, इसलिए आप इस सारे के सारे को मुकम्मल सुनेंगे। 3 किस्तों में आ जाए या 4 में आ जाए, मैं ये चाह रहा हूँ कि बात लंबी ना हो, ज़्यादा तवील ना हो जाए, तो मुख्तसर 3 से 4 किस्तों में बात आप तक पहुँचाए। सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से हर कोई इंसान अपनी अपनी गुफ्तगू कर रहा है, और हर कोई आजकल मैं देख रहा हूँ कोई यजीद के हामी बहुत ज़्यादा बोलने लग पड़े हैं। पहले इस तरह के तबक़ात को लोग या देवबंद से निकलते थे ऐसे लोग, या अहले हदीस तबक़े से निकलते थे, मगर अब अहले सुन्नत बरेलवी जो अपने आप को कहते हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग अब इस तरफ के निकल आए हैं जो यजीद की हिमायत में गुफ्तगू करते हैं। अब यजीद के बारे में क्या बात है वो इंशाअल्लाह कभी मुमकिन हो सका तो उसके लिए फिर अलग से गुफ्तगू करूँगा, मगर अभी मैं जिस नहज पर गुफ्तगू ले जाना चाहता हूँ, जिस तरफ से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असल दर्द बताऊँ और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हकीकी असबाब का तज्ज़िया किया जाए, ताकि हमें पता चल सके कि असल ज़िम्मेदारान कौन लोग हैं कि जिनके कुछ एक्शंस की वजह से, जिनके कोई मामलात की वजह से, जिनकी कोई सोच और फ़िक्र की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तक बात जा पहुँची, या यूँ कह लें कि करबला का सानिया बपा हो गया। बुनियादी बात याद रखें, एक निज़ाम की तब्दीली थी। जब भी कभी कोई इनकलाब आता है, कोई रेवोल्यूशन आता है, कोई तब्दीली आती है, तो हमेशा उस तब्दीली के मुखालिफ कोई ना कोई एक तबका खड़ा हो जाता है, जिसे एंटी रेवोल्यूशनरी पार्स कहते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रेवोल्यूशन था, जो एक इनकलाब था, एक हमागीर इनकलाब, उसको भी बैक गियर लगाने की कोशिश की गई। उसकी एंटी रेवोल्यूशनरी पार्स उठीं, जिन्होंने मामलात यहाँ तक पहुँचा दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहज़ादे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महबूब शख्सियत को कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने ही शहीद कर दिया। इस बात को समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, आपको निज़ाम हुकूमत को समझना पड़ेगा, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग वक्त के जाबिर हुक्मरान के साथ थी। अब ये वक्त का जाबिर हुक्मरान, ये क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के सिर्फ़ 50 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तख्त पर ये जाबिर शख्स आके बैठ कैसे गया? ये क्या इनकलाब हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सहाबा की मौजूदगी में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता अफराद की मौजूदगी में ये कैसा इनकलाब आ गया? एक एंटी रेवोल्यूशनरी पार्स कैसे सरगर्म हो गई कि उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तख्त पर, हुज़ूर के मुसल्ले पर, हुज़ूर के मिंबर पर कब्ज़ा किया, और उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उस इनकलाब को जो बैक गियर लगाना चाहते थे, उस इनकलाब को जो अनडू करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ डट कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान की। आपको बुनियादी तौर पर इस्लामी निज़ाम हुकूमत को समझना होगा। अगर इस्लामी निज़ाम हुकूमत आपको समझ आ गया तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि तब्दीली कहाँ आनी शुरू हुई, और इस तब्दीली का ज़िम्मेदार कौन है। वो ज़िम्मेदार कोई भी हो, या कोई और शख्स, किसी का नाम ले लें आप, जो भी होगा, कुरान और सुन्नत की रूह से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इनकलाब को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बपा करदा इनकलाब को बैक गियर लगा दिया, पीछे मोड़ दिया। बुनियादी तौर पर याद रखें,
इस्लाम से पहले जो हुकूमतें थीं वो बादशाहतें थीं और वो कब्ज़े थे। शर्क़ ता ग़र्ब आप देख लें, अरब में देखें, तब अजम में देखें, आप जहाँ जहाँ तक इंसानी तारीख़ पढ़ते चले जाएँ, यहाँ आप ईरान में आ जाएँ, इराक़ की तहज़ीब को देख लें, आप हिंदुस्तान की तहज़ीब को देखें, आपको इतने शर्मनाक हालात मिलेंगे कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। कोई ना कोई शख्स कब्ज़ा कर लेता था इंसानों पर, उनके ज़मीरों पर, उनकी आवाज़ों पर, उनकी आरा पर, और कब्ज़ा करके फिर लोगों पर एक अजीब व गरीब मुसीबत तारी कर देता। आप तारीख़ के औराक जब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन बादशाहतों में इतना अजीब व गरीब रवाज था। अगर बूढ़े बाप के सामने उसके बेटे को खड़ा करके बादशाह ने उसके बेटे की आँख में तीर मारा और बेटे की आँख ज़ाया हो गई, तो बूढ़े बाप के पास बादशाह के निशाने की तारीफ़ करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इतना जुल्म था, इतना सितम था। इंसानों को ग़ुलाम बनाते थे, बाज़ारों में खड़ा करके बेच देते थे। इंसानी जान की कोई कदर व कीमत न थी। इंसानों को जानवरों और भेड़ियों की तरह ट्रीट किया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बपा किया वो सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं था, वो सिर्फ़ कोई मजहबी तालीमात और इबादात और रसूमात नहीं थी। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निज़ाम हुकूमत भी अता किया था और दुनिया को सिखाया था कि अगर ये निज़ाम हुकूमत तुम्हारे पास रहेगा तो तुम दुनिया में तरक्की करते रहोगे और दुनिया में तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। इस्लाम हमेशा हमेशा गालिब रहेगा। आप इस्लाम के निज़ाम हुकूमत को देखें। इस्लामी निज़ाम हुकूमत में सबसे बड़ी बात वो है हाकमियत इलाहिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुकूमत। अल्लाह की हुकूमत क्या है? कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, वो अल्लाह जो मालिकल मुल्क है, जो सारे जहानों का मालिक है खुद, उसका हुक्म क्या है कि वो जो हुक्म करे वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, उसके हुक्म को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसी का हुक्म हर हाल में नाफिज होगा और उसका हुक्म हर किसी को हर हाल में मानना पड़ेगा। तौअन औ करहन, पसंद हो या ना पसंद हो, रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म के सामने सर झुकाना पड़ेगा। और सिर्फ़ इंसान नहीं, इस कायनात की एक एक चीज़, हशरात से लेकर इंसान, जन्नात और उसके बाद जो भी चीज़ है, अल्लाह के हुक्म के सामने ज़मीन और आसमान अपना सर झुकाते हैं। अल्लाह ताला ने अपना हुक्म, कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, हुक्म सारा का सारा अल्लाह का है। आले इमरान में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया और सूरह शूरा में फरमाया वमख्तलफ्तुम फ़ीहि मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह, अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ हो जाए तो बस फिर उसका हुक्म अल्लाह की तरफ है कि अल्लाह जो हुक्म करेगा वो फ़ाइनल फ़ैसला होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही कुरान मजीद में फरमाया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है। बाद में किसी ज़माने में जाके खारजियों ने इसी आया मुबारक को सैयदना मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। आप फरमाते थे कलिमतु हक़्क़िन युरादु बिहल बातिल, कलिमा हक़ है, वाकई हक़ है, लेकिन ये जो लोग बोल रहे हैं ये बातिल है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मौका आया तो मैं इस मौके पर इस बात की वजाहत करूँगा कि इन लोगों ने किस तरह इस अल्लाह के हुक्म की इस आया मुबारक को गलत अपने माना मफ़हूम में मुराद लिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद, जब जितने आप कुरान मजीद को पढ़ते चले जाएँ, अल्लाह ताला ने अंबिया को भी पाबंद किया अपने हुक्म का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपकी तरफ किताब नाजिल की, बस आप अल्लाह की इबादत करें मुख़लिसन लहुद्दीन, उसी के हुक्म की तरफ खालिस और मुखलिस होकर। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मेरे प्यारे हबीब आप कह दें कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। ए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दो कि मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ, उसके निज़ाम के साथ मुखलिस होकर, उसके दीन, उसके रास्ते के लिए इखलास के साथ पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे होकर। व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, और मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहले सर झुकाने वाला मैं बनूँ। अल्लाह के हुक्म के सामने अंबिया भी अपना सर झुकाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पाबंद किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फ़िल अर्द फ़हकुम बैनन नास बिल हक़ वला तत्तबिल हवा। ए दाऊद, हमने आपको इस ज़मीन पर खलीफा बनाया, बस हक़ के साथ फ़ैसले करें और अपनी ज़ाती मर्ज़ी और अपनी हवाए नफ्स के पीछे न चलें। रब्बे ज़ुल जलाल ने अंबिया को भी अपने हुक्म का पाबंद किया कि अंबिया अल्लाह के हुक्म के, उसकी हाकिमियत के ताबे हैं और उसकी हाकिमियत के पाबंद हैं।
अल्लाह ताला ने सारे नबियों को हुक्म दिया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम इत्तिबा करो उस चीज़ की जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब ने नाजिल किया। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, लोगों को सिखाने के लिए कि अल्लाह के सिवा दूसरे दोस्तों की पैरवी ना करो। हालांकि अम्बिया से ये बात मुमकिन ही नहीं, कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता, लेकिन फ़कत इसलिए कि रब्बे ज़ुल जलाल अगर अपने अम्बिया, अपने महबूब और बरगुज़ीदा हस्तियों को ये हुक्म दे रहा है, फिर किसी और के लिए कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के हुक्म से अपने आप को बाहर निकाल ले। फ़कत इतना उम्मत को सिखाना था। और इरशाद फरमाया, वाला इत्तबाअता अहवाअहुम बाद मा जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और अगर ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बफ़र्ज़ महाल, ये भी उम्मत को सिखाने के लिए बिलफ़र्ज़, अगर वैसे ये बात मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी और की पैरवी की ये कुरान, ये इल्म आने के बाद, तो फिर आपको अल्लाह के सिवा मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़, एक जगह फरमाया मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के अलावा कोई वली और दोस्त नहीं होगा। यानी अल्लाह ने अपने अम्बिया को भी पाबंद कर दिया कि अल्लाह की तरफ से आने वाली शरीयत उसकी पैरवी करें और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाकमियत क्या है, इस बात को भी समझें। ये तो हो गई अल्लाह की हाकमियत। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाकमियत क्या है? उस रब्बे ज़ुल जलाल ने, उस हाकिम मुतलक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हाकमियत अता की कि अपने हुक्म के साथ रसूलुल्लाह के हुक्म को मिला दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को पाबंद किया, और इतना पाबंद किया कि वो खुदा और उसके रसूल के हुक्म को सुप्रीम लॉ के तौर पर कबूल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, फरमाया मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, किसी मोमिन और मोमिन मर्द और औरत के लिए ये बात अच्छी नहीं है, रवा नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल फ़ैसला कर दें। फ़ैसला करना, खुदा ने अपने साथ अपने मुस्तफ़ा को शामिल कर लिया कि किसी काम में अगर अल्लाह और उसके रसूल फ़ैसला कर दें तो किसी को इख्तियार नहीं रहेगा किसी काम का, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानना पड़ेगा। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, और जो नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, यानी नाफरमानी खुदा के और उसके मुस्तफ़ा की एक हो गई। और फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, व इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम, और जब इन लोगों को बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, लियहकुमा सीगा वाहिद है, ताकि वो तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करे। यूँ नहीं फरमाया कि वो दोनों फ़ैसला करें, पीछे दो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया और आगे फ़ैसला लियहकुमा, ताकि वो एक फ़ैसला करे। गोया खुदा ने वाज़े कर दिया, लोगों अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म एक है, जो हुक्म मुस्तफ़ा का है वही हुक्म खुदा का है। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अपने हुक्म के साथ एक कर दिया और फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, और हमने जो भी रसूल भेजा वो इसलिए भेजा कि अल्लाह के इज़्न से उसकी इताअत की जाए। और आगे कुरान मजीद में इसी सूरा अन-निसा में ही फरमाया, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपके रब की कसम, सुभान अल्लाह, ए मेरे मुस्तफ़ा मुझे आपके रब की कसम, ये लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने सारे झगड़ों में आपको हाकिम न मान लें। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाकिमियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हाकिमियत के साथ इस तरह जोड़ दिया कि हुजूर की इताअत को रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी इताअत बना दिया और फरमाया, वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करेगा गोया उसी ने खुदा की इताअत की। यही बात है जो कभी मुमकिन हो सका तो मैं बाकायदा आपको हवाले के साथ आगे ले आऊँगा। अल्लामा इब्न तैमिया हत्ता कि ये बात क्या उठे, उन्होंने कहा फ़ाक़ामहुल्लाहु मक़ाम नफ़्सिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह खड़ा कर दिया, फ़ी अम्रिही व नहयही व इख़बारिही व बयानिही, हुक्म देने में, रोकने में, ख़बर देने में, बयान करने में, वज़ाहत करने में रसूलुल्लाह को खुदा ने हाकिम आला बना दिया। हाकमियत मुस्तफ़ा को भी लोगों पर अपनी हाकमियत की तरह हाकमियत मुतलका बना दिया रब्बे ज़ुल जलाल ने। अब अल्लाह की अताई, अल्लाह की ज़ाती है ये हाकमियत, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हाकमियत खुदा की अता करदा है। मगर हाकमियत आला, सोवरेनिटी, ये अल्लाह और उसके रसूल की है।
ये हमारे आइन में जो बात दर्ज है ना, हमारे आइन के प्रीएम्बल में ये बात दर्ज है कि हाकिम आला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। आइन की ये इबारत गलत है। जिन लोगों ने लिखी है वो जाने कौन है और कौन नहीं है। कुरान और हदीस का अगर मुताला करें तो हाकिमियत आला खुदा और उसके मुस्तफ़ा की है। हाकिमियत, सुप्रीम लॉ, सुप्रीम सॉवरेनिटी, ये जो तसव्वुर है कुरान ने, इसको अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मिला लिया और फरमाया, लोगो जो कुछ मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो कुछ चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता करें उसे ले लो, और जिस चीज़ से रसूल तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ शरीयत की शरअ करने वाला, वज़ाहत करने वाला नहीं बनाया, खुद शारे बना दिया। रसूलुल्लाह अगर किसी काम का हुक्म दे दें वो ऐसे ही है जैसे खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने हुक्म दे दिया, और अल्लाह के रसूल अगर किसी चीज़ से रोक दें तो उस चीज़ से रुकना ऐसे ही है जैसे खुद रब्बे ज़ुल जलाल के रोकने से रुकना है। अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना कायम मकाम बना दिया हुक्म के अंदर और हाकिमियत आला में। अब ये तो हो गई खुदा और उसके मुस्तफ़ा की हाकिमियत। अल्लाह और उसके रसूल के बाद हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमा जाने के बाद, आप यूँ कह लें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से ज़ाहिरन पर्दा फरमाने के बाद अब जो इंसानों की हुकूमत है, इंसानों की, इसका क्या तसव्वुर है। याद रखें, ये इंसान, इसकी हाकिमियत, इसकी हुकूमत नहीं है, इसकी खिलाफत और नियाबत है। अब जब इंसानों ने रियासतें बनाई, हुकूमतें बनाई, तो इंसानों की हुकूमत सिर्फ़ इतनी है कि रियासत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाकिमियत आला की कानूनी बालादस्ती, लीगल सुप्रीमेसी तस्लीम करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के हक़ में हाकिमियत से दस्तबरदार हो जाए। हाकिमियत का हक़ फ़कत अल्लाह और उसके रसूल का है। रियासत को अल्लाह और उसके रसूल के हक़ में दस्तबरदार होना है। जब ये दस्तबरदार होंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर झुक जाएंगे, तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल जो हाकिम हकीकी है, इस इंसान को अपने नायब की हैसियत से हुकूमत अता करता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। वो रब्बे ज़ुल जलाल इसको नियाबत और की सूरत में हुकूमत अता करता है, और इसको जो इख्तियारात रब्बे ज़ुल जलाल अता करता है वो उसकी शरीयत के दायरे के अंदर रहकर हैं। लेकिन कोई एक इंसान हाकिम का हकदार हो, कुरान इस बात को नहीं मानता। एक इंसान नहीं, अल्लाह ताला ने मुआशरे के तमाम अफराद को अपनी ये नियाबत अता कर दी। उनमें कुछ शराइत हैं, उनमें सालिहियत है, तकवा है, परहेज़गारी है, अल्लाह के हुजूर नेकी है, फिर कई सलाहियतें और हैं जिनका मौजूद होना इंसानों के एक ग्रोह को रब्बे ज़ुल जलाल ने यह चीज़ अता फ़रमाई। कोई एक इंसान हुकूमत करके, हाकिम बन के बाकी लोगों को अपना ग़ुलाम बना ले, रब्बे ज़ुल जलाल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हत्ता कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के बारे में इरशाद फरमाया, मा काना लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नुबुव्वता सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह। ये आया मुबारका बहुत अहम है, इसको अपने सामने रखें। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, किसी बशर के लिए ये मुनासिब नहीं है कि अल्लाह उसे किताब अता करे, हुक्म हुकूमत दे, नबुव्वत अता करे, सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर तुम मेरे ग़ुलाम बन जाओ। नहीं कहेगा कोई रसूल ऐसे, वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन, वो कहेगा तुम रब वाले बन जाओ, तुम रब्बानी बन जाओ। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून, इस बुनियाद पर कि तुम कुरान पढ़ाए जाते हो और तुम ये कुरान आगे पढ़ाते हो। वला यअमुरकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा, ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम मलाइका को और नबियों को अपना रब बना लो। अयअमुरकुम बिलकुफ्र बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, क्या वो तुम्हारे मुसलमान हो जाने के बाद तुम्हें काफिर करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया अल्लाह के हुक्म के ताबे करते हैं लोगों को। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की ताबेदारी यही है जो अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को, मोमिनीन को अता की। अल्लाह ताला ने फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तहलफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने वादा किया उन लोगों से जो तुम में से ईमान लाए और आमाल सालिहा किए कि उन्हें ज़रूर बेज़रूर ज़मीन में खिलाफत अता करेगा जैसे उनसे पहले लोगों को अता की गई। अब यहाँ रब्बे ज़ुल जलाल ने, यह सूरह अन-नूर की आया नंबर 55 है,
रब्बे ज़ुल जलाल ने इस आया मुबारक में लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द जमा का सीगा इस्तेमाल करके गोया ऐलान कर दिया कि अहले ईमान का हर फ़र्द खिलाफत में बराबर का वो आप कह लें कि उसका हिस्सा है या वो बराबर का हकदार है, बराबर का उसका हक है खिलाफत में। अल्लाह ताला ने किसी एक फ़र्द को इजाज़त नहीं दी कि वो कब्ज़ा कर ले। अब क्या होगा जब सारे अहले ईमान हकदार हैं तो किसी एक को जब खलीफा बनाना है तो इन अहले ईमान की राय पर कोई खलीफा बनेगा। ये बात बुनियादी याद रखें। यहाँ से आगे मैं अगली नशिस्त में बात करूँगा। रब्बे ज़ुल जलाल की इस बात को समझें, अल्लाह ताला ने सारे लोगों को बराबर हक दिया, लेकिन अब सारे तो खलीफा नहीं बनते। अपने मामलात का ज़िम्मेदार जब किसी एक को बनाएंगे तो इस सारे मुसलमानों की शूरा होगी, राय होगी। किसी मुसलमान को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो ज़बरदस्ती मुसलमानों पर कब्ज़ा कर ले, मुसलमानों की हुकूमत पर कब्ज़ा कर ले, मुसलमानों के तख्त पर कब्ज़ा कर ले। इस चीज़ की इजाज़त रब्बे ज़ुल जलाल ने नहीं दी। आइंदा गुफ्तगू में हम खिलाफत राशिदा और बादशाहत इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि खिलाफत राशिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे मुनक़द हुई और आगे फिर बादशाहत में कैसे कन्वर्ट हो गई, वो खिलाफत राशिदा क्यों ना कंटिन्यू कर सकी। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।